डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हूल दिवस पर रांची में सभी वीर शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति मुर्मू, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शहीदों को किया नमन। मोरहाबादी सिंधो कान्हो पार्क में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने की सौजन्य मुलाकात। मुख्यमंत्री साय ने बस्तर आर्ट का प्रतीक चिन्ह भेंट कर किया स्वागत। समसामयिक और जनहित के मुद्दों पर हुई विस्तृत चर्चा। एक्टिव मोड में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार पटना में स्वास्थ्य केंद्र का किया उद्घाटन। निशांत कुमार ने किया बड़ा ऐलान, स्वास्थ्य संस्थानों में लगेंगे कैमरे, डॉक्टरों के आने जाने के समय पर रहेगी नजर। स्वास्थ्य विभाग में जल्द होगी नई बहाली। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है स्टेट लाइव में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। स्टेट लाइव की शुरुआत करेंगे झारखंड की खबरों का रुख करके। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हूल दिवस पर आज सिद्धो कान्हो, चांद भैरव, फूलो झानो सहित सभी वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए रांची के मोरहाबादी स्थित सिद्धो कान्हो पार्क पहुंचे, जहां हूल विद्रोही के वीर शहीदों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर उन्होंने कहा कि 30 जून 1855 में संथाल की क्रांतिकारी भूमि के भोगनाडीह की धरती से हमारे पुरखों ने शोषण और अन्याय को चुनौती दी है। उन्होंने ये भी कहा कि झारखंड के वीर पुरखों के संघर्ष उनकी पहचान है और उनका बलिदान ही राज्यवासियों की शक्ति है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री की पत्नी एवं विधायक कल्पना सोरेन, झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश भी उनके साथ ही नजर आए। देश के ऐतिहासिक दिवस के अवसर पर उपस्थित आप सभी यहाँ पर पार्टी के आम नागरिक और पत्रकार मित्रों, आप सबको पता है आज हूल दिवस है और ये एक ऐसा दिवस जहां पर लोगों ने इस देश का कई सारे शोषण का शिकार होते रहे थे। विद्रोह के अमर शहीद सिद्धो कान्हू, चांद भैरव और वीरांगना फूलो झानो को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। रांची के मोरहाबादी स्थित सिद्धो कान्हू पार्क में भी विशेष श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। हूल दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संथाल विद्रोह के अमर शहीदों को नमन किया। वहीं हूल दिवस के अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी रांची के मोरहाबादी स्थित सिद्धो कान्हू पार्क पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस दौरान राज्य के कई प्रमुख नेताओं की मौजूदगी रहेगी। आज हूल दिवस के शुभ अवसर पर सिद्धो कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो और उस समय असंख्य जो वीर अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए जो शहीद हुए, उन सबको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और उन सबको मैं नमन करता हूं। क्योंकि 1855 यानी स्वतंत्रता की वो एक लड़ाई, और वो भी उस सुदूर क्षेत्र में जहाँ संथाल परगना साहेबगंज जिला के भोगनाडीह में, जहाँ सिद्धो कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो, 4 भाई और 2 बहन, उनके नेतृत्व में अंग्रेजों के साथ लोगों ने संघर्ष किया था। अंग्रेजों की जो उस समय सरकार थी, उसके जुल्म के विरोध में, शोषण के विरोध में, अत्याचार के विरोध में। हूल दिवस 30 जून 1855 में अंग्रेजों ने
आदिवासी के और जल जंगल ज़मीन के जो सबसे बड़े ऐसे आत्म स्वाभिमान के साथ लड़ने वाले योद्धा सिद्धू कान्हू चांद भैरव को अंग्रेजों ने गोलियों से भून डाला। आज हूल दिवस के अवसर पर हमारे वीर सपूतों सिद्धू कान्हू चांद भैरव पूर्व जानो सहित हजारों जो हमारे पूर्वज शहीद हुए थे, आज हूल दिवस के रूप में हम सभी उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने का काम करते हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने इस बार हूल दिवस के अवसर पर जामताड़ा जिले पहुंचकर हूल आंदोलन के क्रांतिकारी वीर शहीदों को याद करते हुए ये कहा कि भोगनाडीह में सिद्धू कान्हू के वंशजों एवं ग्रामीणों पर अत्याचार करने वालों को झारखंड की जनता मिट्टी में मिला देगी। आपको बता दें कि जामताड़ा जिले के पसाई मोड़ में सुबह 9 बजे पहुंचकर पूर्व मुख्यमंत्री ने वहां के कार्यकर्ताओं के साथ आमलावानी गांव के वीर सिद्धू कान्हू चौक में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद वे आदिवासी संवता सुसार अखाड़ा द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नजर आए। पूरा भारत दिवस में आज हूल दिवस हो रहा, लेकिन जिस धरती में आज सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलो जानो जिस गांव में जन्म लिया भोगनाडीह में, आज उसी गांव में आज ये सरकार जेएमएम सरकार आज वहां पर 58 मजिस्ट्रेट को नियुक्त कर दिया और पूरा फोर्स से छावनी कर दिया और किसी तरह का वहां माझीहाड़ा महल सिद्धू कान्हू वंशो जो कार्यक्रम करते हैं किसी तरह का आयोजन करने नहीं दिया। क्या विडंबना है? कौन सा गलती किया भोगनाडीह का माझीहाड़ा? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा रांची के खेलगांव स्थित टाना भगत स्टेडियम में 1042 नवचयनित सहायक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाने के बाद प्रदेश भाजपा ने राज्य सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। सोमवार को आयोजित इस कार्यक्रम में प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के लिए चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए, जिसमें कक्षा 1 से 5 के लिए 274 और कक्षा 6 से 8 के लिए 768 शिक्षकों की नियुक्ति शामिल रही। प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने इस नियुक्ति प्रक्रिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में करीब 50,000 शिक्षकों के खाली पद हैं, जबकि सरकार केवल लगभग 2% रिक्त पदों पर नियुक्ति कर उसका जश्न मना रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार शिक्षा व्यवस्था की वास्तविक चुनौतियों से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है। प्रतुल शाहदेव ने कहा कि झारखंड के हजारों सरकारी विद्यालय आज भी प्रभारी प्रधानाचार्यों के भरोसे संचालित हो रहे हैं। उन्होंने राज्य सरकार से शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और सभी रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने की मांग करते हुए हेमंत सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने आज 1000 जो सहायक आचार्यों को नियुक्ति पत्र बांटा है और उसका जो सत्ताधारी गठबंधन है वो इस तरीके से उसको दिखा रहा है जैसे शिक्षा में बहुत बड़ा बदलाव होगा। 50,000 वैकेंसीज हैं साहब और आपने सिर्फ 1000 नियुक्ति की, यानी सिर्फ 2% नियुक्ति की। 98% आज भी सरकारी स्कूल में शिक्षकों के पद खाली हैं। राष्ट्रीय औसत की बात करें तो राष्ट्रीय औसत में 24 छात्रों पर 1 शिक्षक है, पर झारखंड में यह संख्या 34% बढ़ जाती है और हर एक 36 छात्र पर 1 शिक्षक हो जाता है। और अगर आप प्रभारी प्रधानाचार्यों की बात करें तो करीब 5000 स्कूल हैं जहां पूर्णकालिक प्रिंसिपल नहीं है, प्रभार में चल रहा है। तो अनुबंध पे शिक्षा व्यवस्था और प्रभार पे स्कूल, यही झारखंड की असलियत है। झारखंड में केंद्र की मोदी सरकार के 12 सालों के कार्यकाल को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रिया भट्टाचार्य द्वारा केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए जाने के बाद प्रदेश भाजपा ने भी जोरदार पलटवार किया है।
देवघर के सोनारा ठाड़ी प्रखंड की नवाडी पंचायत में मंगलवार तड़के दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। अज्ञात बदमाशों ने घर में सो रही रूबिका खातून और उनके 14 वर्षीय बेटे मुशर्रफ उर्फ छोटू की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है, जबकि परिजन का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और एसपी प्रवीण पुष्कर मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। बीती रात हमें सूचना प्राप्त हुई लगभग 3:30-4 बजे कि यहाँ सोनारा ठाड़ी के इस गांव में रुबेदा खातून तथा उनके बेटे की हत्या कर दी गई है। तो उसके सूचना के बाद तुरंत यहाँ पे पुलिस की टीम पहुँची और यहाँ पे देखा कि उन दोनों की डेड बॉडी पड़ी है और काफ़ी सारा खून बहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि कुल्हाड़ी और हथौड़े से उनकी हत्या की गई है। आगे पुलिस इसमें छानबीन कर रही है। वो जो आपसी विवाद हुआ था जिसके कारण मारपीट हुई थी और उनके पति की मृत्यु हो गई। अब बात करेंगे बिहार की, जहां बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार सोमवार को शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दरियापुर भद्दी पटना में स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कई बातें कही। बिहार सरकार के मंत्री निशांत कुमार ने कहा कि हम लोग ट्रॉमा सेंटर पर कर रहे हैं वर्क। हम लोग केवल 3 का ट्रॉमा सेंटर बनाने जा रहे हैं। लेवल 2 का हम लोग 5 ट्रॉमा सेंटर बनाने जा रहे हैं, जो हम लोग बिहार के 5 जोन में। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हम LNJP में 400 बेड का हॉस्पिटल देने जा रहे हैं। भागलपुर पुलिस ने अपराधियों के मंसूबों पर पानी फेरते हुए बड़ी कार्रवाई की है। नाथनगर थाना क्षेत्र के शंकरपुर दियारा इलाके से 3 अपराधियों को अवैध हथियार और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है। इस गिरफ्तारी की जानकारी भागलपुर के सिटी एसपी अतुलेश झा ने दी है। उन्होंने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की तैयारी में है और इसके लिए हथियारों का संग्रह कर रहे हैं। सूचना के आधार पर नाथनगर थाना पुलिस, STF टीम और सशस्त्र बल की संयुक्त टीम ने शंकरपुर दियारा में छापेमारी कर 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया। मीडिया के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि कुछ अपराध कर्मियों के द्वारा लोगों के बीच अपना दबदबा बनाने के उद्देश्य से आग्नेयास्त्रों का अवैध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस मामले का एक वायरल वीडियो संज्ञान में लिया गया है और उसके आलोक में नाथनगर थाना में सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज किया गया। वीडियो में दिख रहा है अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में SDPO 2 सिटी के गाइडेंस में टीम ऑर्गेनाइज की गई। थानाध्यक्ष नाथनगर उसको लीड कर रहे थे एवं STF भागलपुर की जो टीम थी उनका भी सहयोग लिया गया। उनके भी लोग इसमें शामिल थे। मुजफ्फरपुर नगर परिषद क्षेत्र के परसौनी जागीर वार्ड 21 में सोमवार देर रात एक शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग में 3 लोग गोली लगने से घायल हो गए। घटना के बाद शादी समारोह में अफरा तफरी मच गई। घायलों को आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और फायरिंग करने वाले युवक की पहचान की जा रही है। जानकारी के अनुसार केसरिया थाना क्षेत्र के जगीराहा गांव से परसौनी जागीर स्थित मुकेश पाठक के यहाँ बारात आई थी। दरवाजा लगने की रस्म के दौरान कुछ युवक भोजपुरी गानों पर डांस करते हुए अवैध हथियार से हर्ष फायरिंग करने लगे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गोली चलाने वाला युवक नशे की हालत में था। इसी दौरान अचानक गोली चली, वहां मौजूद 3 लोगों को लग गई। घायलों पर परसौनी जहांगीर निवासी व टेंट संचालक अनिल पासवान 35 वर्षीय गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके बाएं घुटने में गोली लगी है। उन्हें पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए SKMCH रेफर कर दिया गया। जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सौजन्य भेंट की। छत्तीसगढ़ प्रवास पर पहुंचे राज्यपाल का मुख्यमंत्री ने आत्मीय स्वागत किया। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच सौहार्दपूर्ण माहौल में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्यपाल थावरचंद गहलोत को बस्तर की समृद्ध कला और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बस्तर आर्ट का स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान किया। यह भेंट छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान और परंपरा का प्रतीक रही। रायपुर में आज साहित्य और तकनीक के अनूठे संगम का साक्षी बना मोर अंगना के शोर पुस्तक का भव्य विमोचन किया गया।
इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में साहित्य प्रेमी, बुद्धिजीवी और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। खास बात यह रही कि इस पुस्तक को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी स्थान मिला है। विमोचन के दौरान मंत्री केदार कश्यप ने पुस्तक को बदलते समय की आवश्यकता बताते हुए लेखक को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा, यह पुस्तक केवल पढ़ने वालों के लिए ही नहीं बल्कि उन लोगों के लिए भी उपयोगी है जो पढ़ लिख नहीं सकते या दृष्टिबाधित है, क्योंकि इसे सुनने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने इसे समाज के हर वर्ग तक साहित्य पहुंचाने की दिशा में एक सराहनीय और अभिनव प्रयास बताया। प्रेस क्लब रायपुर में आयोजित आम महोत्सव उत्साह और गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रदेश के कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने किया। इस अवसर पर रायपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष मोहन तिवारी, पदाधिकारी, वरिष्ठ और युवा पत्रकार बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। आम महोत्सव में विश्व प्रसिद्ध अल्फांसो, बैगनफली, लंगड़ा, तोतापरी सहित कई किस्मों के स्वादिष्ट आम पन्ना, आम की कुल्फी का सभी ने आनंद लिया। मुख्य अतिथि कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने अपने संबोधन में कहा कि आम हर किसी का खास है। यह न केवल फलों का राजा है बल्कि हर वर्ग के लोगों की पहली पसंद और हमारी संस्कृति का हिस्सा है। आम किसानों की मेहनत और प्रकृति की अनमोल देन का प्रतीक भी है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में बागवानी फसलों की अपार संभावनाएं हैं और राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने पत्रकारों की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि लोकतंत्र में मीडिया समाज और शासन के बीच एक मजबूत सेतु का कार्य करता है। प्रेस क्लब को, अध्यक्ष जी को, भाई मोहन तिवारी जी को, इनके पूरे टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ कि इन्होंने बड़े ही सामाजिक दृष्टि से और पत्रकारों के उनके समन्वय की दृष्टि से आम महोत्सव जैसे कार्यक्रम उन्होंने आयोजित किया। वैसे तो प्रेस क्लब के द्वारा हर समय कोई न कोई एक कोई विषय को लेकर के बराबर कार्यक्रम आयोजित होते। नवा रायपुर में आज विकास और विस्थापन आमने सामने दिखाई दिए। विधायक आवास परियोजना के लिए नकटी गांव में प्रशासन का बुलडोजर चला और देखते ही देखते करीब 75 मकान जमींदोज हो गए। जिन घरों में कभी चूल्हा जलता था वहां आज मलबा बिखरा है। ग्रामीणों का आरोप है कि सरकार ने उनका आशियाना उजाड़ दिया, जबकि प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई सिर्फ सरकारी जमीन पर बने अवैध कब्जों पर हुई है। बुलडोजर की इस कार्रवाई ने एक बार फिर विकास बनाम विस्थापन की बहस को तेज कर दिया है। नवा रायपुर के नकटी गांव में सुबह से ही प्रशासन की टीम भारी पुलिस बल के साथ पहुंची। विधायक आवास निर्माण के लिए सरकारी जमीन से कब्जा हटाने की कार्रवाई शुरू हुई और एक एक कर करीब 75 मकानों पर बुलडोजर चला दिया गया। कार्रवाई के दौरान कई परिवार अपने सामान को बचाने में जुटे रहे। महिलाओं और बुजुर्गों की आंखों में आंसू थे। ग्रामीणों ने प्रशासन और सरकार के खिलाफ जमकर नाराजगी जताई। उनका कहना था कि वर्षों से बने इस बसे हुए उनके घर उजाड़ दिए गए और उनकी पीड़ा को नजरअंदाज किया गया। इधर स्थानीय विधायक अनुज शर्मा ने कार्रवाई का बचाव किया। उनका कहना है कि सिर्फ उन्हीं मकानों को हटाया गया जो सरकारी जमीन पर बने थे। उन्होंने दावा किया कि प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की व्यवस्था पहले ही की जा चुकी है और नया रायपुर में उन्हें आवास उपलब्ध कराया गया है। विष्णुदेव साय जी की सुशासन वाली सरकार है। मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं और आगे भी कहूंगा, किसी गरीब जरूरतमंद के साथ अन्याय नहीं होगा। अगर वहां से अतिक्रमण हटाया गया है तो उन सभी लोगों को बसाने का काम रायपुर के सेक्टर 30 में 75 परिवारों को फ्लैट मिल चुका है। अब बात करेंगे राजस्थान की, जहां यमुना जल समझौते की ऐतिहासिक सफलता के बाद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के जयपुर पहुंचने पर एयरपोर्ट पर उनका गर्मजोशी से स्वागत और अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर प्रदेश की जनता की ओर से मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया गया। समर्थकों ने इस समझौते को राजस्थान के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया। इस मौके पर कहा गया कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के दूरदर्शी नेतृत्व में प्रदेश सरकार राजस्थान को जल समृद्ध राज्य बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। सरकार का उद्देश्य प्रदेश में पेयजल उपलब्धता बढ़ाने के साथ साथ सिंचाई सुविधाओं का विस्तार कर किसानों और आम जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। बताया गया कि यमुना जल समझौते से विशेष रूप
रूप से शेखावाटी क्षेत्र सहित पूरे राजस्थान में पेयजल आपूर्ति, सिंचाई व्यवस्था और क्षेत्रीय विकास को नई गति मिलेगी। सरकार का दावा है कि ऐतिहासिक फैसला आने वाले वर्षों में प्रदेश के जल प्रबंधन और विकास की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। देखिए, मैंने नीम के थाने में कहा था और मैंने कहा था कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नीम के थाने में पानी लाएंगे। उस वक्त मैंने कहा था, उस पर मैं आज भी स्टैंड करता हूँ कि यमुना का पानी नीम के थाने आएगा तो मैं मुख्यमंत्री निवास पे जाके स्वागत करूँगा। ठीक है, अब उनको तोड़ मोड़ के इनके मंत्री लोग या पूर्व मंत्री लोग बोल रहे हैं ना, ये खाली जैब बैठा रहे। MOU होना या MOA होना, ये सब बात छोड़ो। अब बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां अमरावती भाजपा के शहर जिलाध्यक्ष पद पर नितिन गुडिधे पाटिल की नियुक्ति की गई। अपनी नियुक्ति पर खुशी व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि उनके जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपने के लिए वे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान तथा पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व के आभारी हैं। इस अवसर पर भाजपा के पदाधिकारियों, नगर सेवकों और कार्यकर्ताओं ने उनका अभिनंदन कर शुभकामनाएं दी। नवनियुक्त अध्यक्ष ने संगठन को और अधिक मजबूत बनाने तथा पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करने का विश्वास व्यक्त किया। तो फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।